Assalamu alaikum. A very happy lovely morning. Dear students, how are you all? Fine, very good, very nice. Okay. प्यारे बच्चों, आज आपको पता है आज हम क्या करने वाले हैं? भाई आज हम स्टोरी टेलिंग करेंगे। एक न्यू चैप्टर, आपको पता है वो न्यू चैप्टर किसके बारे में है? भाई वो एक बहुत बड़े मुग़ल ख़ानदान के बहुत ही अच्छे, बहुत ही खूबसूरत किंग के बारे में है। और आपको पता है उन किंग का क्या नाम है? जहांगीर। जहांगीर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, किंग जहांगीर, जिन्होंने ताजमहल बनाया था। ताजमहल का नाम सुना है आप लोगों ने? जी हाँ, ताजमहल इन्होंने ही बनाया था, किंग जहांगीर ने। और किन के लिए बनाया था? अपनी मलका के लिए बनाया था। जी हाँ, उनकी बहुत खूबसूरत सी मलका थी, जिनके लिए उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सा महल बनाया था, जो आज तक इंडिया में आगरा में मौजूद है। आपको पता है आगरा एक सिटी है इंडिया का, जहाँ पर ये खूबसूरत सा ताजमहल आज तक मौजूद है। और लोग कहते हैं कि ये इतना खूबसूरत है कि जब चाँद की रोशनी उस ताजमहल पे पड़ती है तो ताजमहल इतना चमकता है, बहुत सितारों की मानिंद वो चमक रहा होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये एक बहुत अच्छे, बहुत ही आदिल और इंसाफ पसंद बादशाह थे, जिन्होंने 23 इयर्स तक उन्होंने मुगलिया दौर में हुकूमत की थी। ठीक है, आज हम उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और आपको पता है कि ये चैप्टर, इस चैप्टर में आप एक न्यू राइटिंग क्राफ्ट सीखेंगे। जी हाँ, ये चैप्टर कौन सा क्राफ्ट हमें सिखा रहा है? हमें ड्रामा सिखाएगा, हाउ टू राइट ड्रामा। चलें अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या न्यू चीज़ें जो मौजूद हैं। ठीक है, ओके, नाउ ओपन योर बुक। वेरी गुड। द चैप्टर नेम इज द जस्ट किंग। रीड विद मी, द जस्ट किंग। वेरी गुड। Announcement. Jahangir was the third Mughal ruler of India. He ruled the subcontinent for 23 years. Wow! He loved art and architecture. He was a just king. He made sure that all the people of his great empire received justice properly and quickly. For this purpose, he had attached a rope in front of a royal palace. This rope was attached to a bell. Any person seeking justice could pull the rope. That's why Jahangir knew that there is someone at the present, there is someone at the gate seeking justice. We are about to present a true event from the life of King Jahangir to show just he was. भाई किंग जहांगीर जो थे वो थर्ड मुग़ल रूलर थे, थर्ड मुग़ल बादशाह थे, और वो बहुत ही इंसाफ पसंद थे। आपको पता है उन्होंने 23 इयर्स तक हुक्मरानी की थी। जी हाँ, और उन्होंने क्या किया था, उनकी बस यही कोशिश रहती थी कि भाई लोगों को जल्द अज जल्द इंसाफ मिल जाए, जल्द अज जल्द उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। वो बस इन्हीं कोशिशों में लगे रहते थे। और क्या करते थे कि एक दफ़ा क्या हुआ कि उन्होंने ये नोट किया कि उनके दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा है। तो फिर क्या हुआ था, ये अब हम आगे ड्रामे में देखेंगे। ठीक है, सीन 1। द रॉयल गार्ड अनाउंसेस जहाँपना शहनशाह आलम नूरुद्दीन मोहम्मद Salim Jahangir is entering the palace. Jahangir enters the courtyard of the palace, where king is sitting with pigeons in her hand. Queen leaves the pigeon and stands up. आपको पता है जब मुगलिया दौर के जब बादशाह सलामत दरबार में तशरीफ़ लाते थे
तो उससे पहले एक अनाउंसमेंट की जाती थी। जो उनके दरबार के लोग होते थे वो एक अनाउंसमेंट करते थे कि जहाँ पना तशरीफ़ ला रही हैं, ताकि सब अलर्ट हो जाएं, सब अलर्ट हो जाते थे। तो क्या हुआ कि उन्होंने जब जिस तरीके से अनाउंसमेंट की उनके दरबार ने, तो फिर क्या हुआ, जो मलका आलिया थी, उनकी जो वाइफ थी, वो पूरी तरीके से अलर्ट हो गई। उनके हाथ में वो पिजन लेकर बैठी हुई थी। जी हाँ, मलकाओं की यही शान होती थी कि वो पिजन वगैरह अपने साथ लेकर बैठती थी। फिर उन्होंने क्या किया, जैसे ही ऐलान सुना कि भाई जहाँ पना तशरीफ़ ला रहे हैं, तो फिर वो बिल्कुल अलर्ट होकर बैठ गई और खड़े हो गई। क्वीन, अस्सलामु अलैकुम बादशाह सलामत। जहांगीर, वालेकुम अस्सलाम, यू मे सिट। द क्वीन सिट्स। क्वीन, हाउ वॉज योर डे एट द कोर्ट? Jahangir, it was good. Today I ordered the designer to plan a garden in Lahore and one in Kashmir. Queen, may I just suggest that we call the garden in Lahore the Shalimar Garden? भाई शालीमार बाग जो लाहौर में मौजूद है, आप लोगों ने देखा होगा, वो भी इन्होंने बनाया था। कितने अच्छे किंग थे ना, हमारे लिए कितनी अच्छी अच्छी जगहें बनाई हैं इन्होंने। Wow. King, as you wish, my dear. So what are you planning to do this afternoon? Queen, I would love to go for hunting if I have your permission. Oh भाई, जो मलका सलामत थी वो शिकार पे जाना चाहती थी, वो बादशाह से परमिशन ले रही थी। I notice you love hunting. King claps. A soldier comes in. जब बादशाह सलामत क्लैप्स करते थे तो इसका ये मतलब होता था कि वो अपने दरबान को बुला रहे हैं। और यही एक अंदाज़ होता था जिसमें मुगलिया दौर के तमाम बादशाहों का यही अंदाज़ होता था। वो जब भी अपने दरबान को बुलाते थे तो वो इस तरीके से क्लैपिंग करते थे। जी हाँ। King, bring this special gift I have for the queen. I have a special gift for you, my dear queen. Please close your eyes. अच्छा भाई, किंग ने क्या कहा अपने दरबान से कि वो स्पेशल गिफ्ट लेके आई है जो अपनी क्वीन के लिए लेकर आए हैं। फिर क्या हुआ, उन्होंने अपनी क्वीन से कहा कि आइज क्लोज कीजिए, भाई सरप्राइज देना था ना। तो इसीलिए उन्होंने उनसे आइज क्लोज करवाई थी। Soldier come back with a bow and arrows. Open your eyes. किंग ने कहा अपनी आंखें खोलिए। Queen, what a beautiful bow and arrow. Thank you my dear king. She takes the bow and arrows and leaves. आपको पता है bow and arrow क्या होता है? जिसे हम कहते हैं तीर कमान, जिससे हंटिंग की जाती है, शिकार किया जाता है। Now scene 2. Queen is holding bow with an arrow very slowly. She is moving ahead looking for an animal to hunt. She is followed by a maid and 2 soldiers. They are guarding the queen while looking for a prey for her to hunt. Something moves into the bushes at the corner. फिर क्या हुआ भाई, क्वीन साहिबा जो है वो शिकार पे चली गई अपने सोल्जर्स के साथ और मेड के साथ, ठीक है। और फिर क्या हुआ, वो एरो बो लेकर घूम रही थी और शिकार को ढूंढ रही थी। इतने में उन्हें बुशेस में जो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स का जो झुंड होता है, उसमें कुछ चलता हुआ उन्हें नज़र आया। क्वीन टेक्स एन एम। मेड, लुक्स लाइक अ डियर इन दोज बुशेस। मेड ने उनसे कहा कि उन बुशेस में देखिए। सोल्जर्स, मे वी नो गो नियर एंड चेक। सोल्जर ने कहा कि हम पास जाकर चेक करते हैं। क्वींस, नो इट विल रन अवे। क्वीन ने कहा जब तक आप लोग जाएंगे वो तो भाग जाएगा। सोल्जर्स, व्हाट इफ नॉट अ डियर एंड समथिंग एल्स। क्या पता वहाँ पर हिरन हो या कुछ और हो। मेड, माई नोबल क्वीन आई एम श्योर इट्स अ डियर, रिलीज द एरो। मेड ने कहा कि भाई वो मुझे लगता है कि वो डियर ही है, इसलिए आप एरो छोड़ दें। Queen releases an arrow. The strange sound appears. It seems like to scream. जब क्वीन ने जो है वो एरो जो है छोड़ा उसमें से, तीर कमान में से, तो क्या हुआ, एक बहुत अचानक सी खौफनाक सी आवाज़ आ गई थी जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी भी थी। Maid, what is that strange sound? Is that a tiger? We request the queen to return.
मेट ने कहा कि क्या या अल्लाह ये कैसी आवाज़ है, क्या ये टाइगर की आवाज़ है? सोल्जर्स ने कहा कि हम क्वीन को कहते हैं कि जल्दी से चलिए। ओके, किंग इज सिटिंग इन द कोर्ट, ही इज टॉकिंग टू हिज मिनिस्टर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स एंड आर्मी जनरल्स। सडनली द बेल रिंग। किंग जो है वो कोर्ट में बैठे हुए थे और वो किससे बातें कर रहे थे? अपने मिनिस्टर, जनरल, आर्मी के लोगों से वो बातें कर रहे थे। इतने में बेल बजी। किंग, हु इज़ देयर सीकिंग जस्टिस, ब्रिंग दैट पर्सन टू मी। भाई ये कौन है जो इंसाफ मांग रहा है, उसे मेरे पास लेके आइए। अ पुअर वुमन विद हर 2 चिल्ड्रन एंटर्स द कोर्ट, शी इज़ क्राइंग बिटरली। एक बहुत गरीब औरत अपने बच्चों के साथ उनकी अदालत में पहुंची और वो बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। वुमेन, हैव मर्सी माई किंग, आई हैव कम हियर टू बैग फॉर जस्टिस। वुमेन ने कहा कि मुझ पर रहम कीजिए, मैं आपके पास इंसाफ मांगने के लिए आई हूँ। किंग, देयर इज़ नो नीड टू बैग फॉर जस्टिस, स्टैंड अप एंड टेल मी हु हैज़ हर्ट यू, आई विल डू द जस्टिस राइट देयर। किंग ने कहा कि भाई आपको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप खड़े होइए और बताइए कि आपके साथ नाइंसाफ़ी किसने की। वुमेन, द क्वीन हैज़ किल्ड माई हस्बैंड। वुमेन ने कहा कि आपकी जो मलका थी उन्होंने मेरे हस्बैंड को किल कर दिया। ओह माय गॉड, व्हाट इज़ दिस? आर्मी कमांडर, स्टॉप इट वुमेन, हाउ डेयर यू ब्लेम द नोबल क्वीन। आर्मी कमांडर जो थे वो गुस्सा होकर उन्होंने कहा कि आप चुप हो जाइए, आप मलका पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। किंग, वेट अ मिनट, हैव योर सीट कमांडर। किंग ने कहा भाई आप रुक जाइए और अपनी सीट पर तशरीफ़ रखिए। लेट मी हेयर दिस वुमन, लेडी स्पीक विदाउट फियर, व्हाट मेक यू थिंक द क्वीन हैज़ मर्डर्ड योर हस्बैंड। उन्होंने कहा कि मैं इस औरत से मुझे बात करनी दीजिए। कि उन्होंने उस वुमेन से पूछा कि भाई आपको कैसे पता चला कि आपके हस्बैंड को क्वीन ने मारा है। वुमेन, yesterday evening the queen went for hunting in the jungle, my husband was cutting wood, where she was looking for the prey, there she killed my husband, as a proof I have brought this arrow। उस औरत ने बताया कि भाई कल जो है शाम में क्वीन जो है वो हंटिंग के लिए जंगल गई थी, वहाँ पर उनके हस्बैंड लकड़ियाँ काट रहे थे और फिर क्या हुआ कि क्वीन ने जो है वो एरो चला दिया जो कि उनके हस्बैंड को लग गया और प्रूफ के तौर पर वो एरो लेकर आई थी जो किंग ने क्वीन को दिया था। किंग, कॉल द क्वीन, अ पर्सन रन्स आउट एंड कम्स बैक विद द क्वीन। भाई उन्होंने मलका आलिया को बुलाया और फिर बहुत सारे लोग क्वीन के साथ आए। किंग, दिस वुमन क्लेम्स दैट यू हैव मर्डर्ड हर हस्बैंड एंड एज अ प्रूफ शी हैज प्रेजेंटेड दिस एरो। फिर किंग ने कहा कि भाई मलका आलिया ये औरत आप कह रही हैं कि आपने इनके हस्बैंड को किल कर दिया और प्रूफ के तौर पर ये एरो लेकर आई हैं। द क्वीन लुक्स द एरो केयरफुली, उन्होंने एरो को केयरफुली देखा अच्छे तरीके से। क्वीन, येस बादशाह सलामत, इट्स माइन। क्वीन ने कहा कि जी हाँ ये मेरा है। द ऑडियंस गेट अप एंड स्क्रीम, मर्सी मर्सी, हैव मर्सी, शी इज़ अवर क्वीन। जो ऑडियंस वहाँ पर जो रियाया बैठी हुई थी वो कहने लगी कि प्लीज़ बादशाह सलामत रहम कीजिए, वो हमारी मलका हैं। King, justice is more important than the queen. She must be killed for her crime. किंग ने कहा, हालांकि वो उनकी वाइफ थी, फिर भी किंग ने क्या कहा कि भाई जस्टिस, इंसाफ सबके लिए होना चाहिए, क्यों भले ही क्यों ना वो आपकी क्वीन है। Muslim scholar, there is a way to avoid killing the queen. Queen should offer money to the woman. The amount of money should be decided by the woman. If she agrees to take the money, then the king can spare the life of the queen. अब क्या हुआ कि वहाँ पर जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे उन्होंने मशवरा दिया कि भाई आप ऐसा करें कि कुछ अमाउंट जो है वो क्वीन की तरफ से ऑफ़र कर दें उस वुमेन को, ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे तरीके से स्पेंड कर सकें और जो भी अमाउंट होगी वो उस वुमेन के, जो वो वुमेन बताएंगी वही अमाउंट आप उनको दे दें ताकि वो आराम से अपनी लाइफ स्पेंड कर सकें। किंग, इट्स अप टू यू वुमेन, डू यू वांट मनी और डू यू वांट टू क्वीन टू बी किल्ड। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस औरत पर फैसला छोड़ दिया कि भाई आप जो है वो मनी चाहती हैं या आप चाहती हैं कि हम क्वीन को उनकी सज़ा दें। All the people looked at the woman. She remained silent for few seconds and then she starts crying. उसके बाद क्या हुआ, सारे लोग उस औरत को देखने लगे। उन्होंने क्या किया, कुछ और देर के लिए तो वो बिल्कुल खामोश हो गई और फिर अचानक से रोने लगी। Woman,
Noble king, may Allah reward you a long life. I am so happy that we live under justice rule. I forgive the queen. The audience roars, Allahu Akbar, live the king. Long live the king. Long live the justice of the queen. भाई वो औरत ने कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत बड़े किंग हैं कि आपने इंसाफ किया, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे ऊपर जो हुक्मरान है वो बहुत ही ज़्यादा इंसाफ पसंद है। आज मैं क्वीन को माफ़ करती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि सारी ऑडियंस ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया कि ये होता है इंसाफ। ठीक है, हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें भी पूरी तरीके से अदल व इंसाफ के तमाम तकाज़ों को पूरा करना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।